कहते जासु नाम सुमरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु पारा। कहते गांव में तो पापी पापी भी परस्पर मिले तब भी राम राम भाई साहब जी। तो कितनी बार राम राम बोल देते हैं, क्या उनका सबका उद्धार हो जाएगा? ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। महाराज श्री जो नाम की महिमा वो तो है ही, चाहे कितना भी पापी है। यही तो भारत में जन्म लेने की महिमा है। यानी भारत में जिसका जन्म हुआ है तो वो राम नाम कभी न कभी बोलेगा ही। तो भारत में जिसका जन्म हो गया वो तो कल्याण के पथ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ जो एक नाम की महिमा है तो पहले भी कई बार चर्चा हुई, इसमें मुख्यतः भाव की होती है। भाव की, आपका भाव क्या है? तो उनका भाव तो होता नहीं जो एक बार जपेंगे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। यहाँ तो गाली में भी बल्कि राम दे देते हैं, हराम कहते हैं ना, उसमें भी राम शब्द आ जाता है, लेकिन उनका भाव नहीं होता। लेकिन फिर भी ये भगवान नाम की जो महिमा है वो तो है ही, तो ये अपना काम करता है नाम। लेकिन कल्याण की तो इतना नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो विशेष भाव चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो एक नाम में इतनी शक्ति है कि जासु नाम सुमरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु पारा। एक नाम में इतनी पावर है, ये नाम का प्रभाव है। और नाम का स्वभाव क्या है कि जो जितना विश्वास करेगा उतना ही नाम अपना काम करेगा। फिर सुनेंगे, नाम में इतनी शक्ति है, कल्याण के लिए एक नाम बहुत है, एक बार लिया गया। ये तो प्रभाव, इतनी पावर है उसमें। जैसे किसी दाता के पास 1 अरब रुपया है, 1 अरब रुपया है किसी दाता के पास, इतना वो दे सकता है। लेकिन क्या 1 अरब रुपया वो किसी को भी दे देगा? गोवर्धन की परिक्रमा में भिखारियों को बांटने गया है, क्या एक ही व्यक्ति को 1 अरब रुपया दे देगा? वो नहीं देगा। जितनी जिसको जरूरत है, जितना जो मांगेगा, जितना जिसको आवश्यक है, जितना वो कहता है मुझको उतना चाहिए, उतना ही तो दाता देगा। इसी प्रकार भगवान के नाम में, जैसे एक माचिस की तिल्ली पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, एक माचिस की तिल्ली, इतनी सी अग्नि पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, पूरे घर को फूंक सकती है। लेकिन फिर भी वो तिल्ली कितना फूकेगी? गैस सिलेंडर, उसमें क्या बोलते हैं, चूल्हे में जो अग्नि है लगानी, बस उतना ही काम करेगी, क्योंकि हम उसे उतना ही करवा रहे हैं। माचिस की तिल्ली से कितना काम करवा रहे हैं कि हमारा चूल्हा जल जाए, बस कान मोड़ेंगे उसका गैस चूल्हे का और तिल्ली लगा देंगे, बस वहाँ। अच्छा बताइए, गैस चूल्हे में जो गैस जली है, जो आग जली है, किसने जलाई? वो तिल्ली ने। क्या तिल्ली इतना ही काम कर सकती है कि इससे ज़्यादा भी कर सकती है? पूरे घर को भी फूंक सकती है कि नहीं? पावर तो इतनी है, लेकिन तिल्ली उतना ही काम करेगी, वो अग्नि उतना ही काम करेगी जितना हम उससे करवाएंगे। इसी प्रकार नाम जप में भी इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड के पापों को फूंक सकता है एक नाम, इतनी पावर है। लेकिन फिर भी नाम उतना काम करेगा जितना हम उससे करवाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि कितना, कैसे करवाना होता है? इसको कहते हैं श्रद्धा विश्वास। जितना आप श्रद्धा और विश्वास करेंगे, नाम उतना ही काम करेगा। गांव में तो पापी भी राम राम करते, क्या उनका उद्धार होगा? तो उत्तर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है कि राम राम करने से भगवान मिलेंगे। उनको तो विश्वास है कि राम राम करने से सामने वाला खुश होता है। भाई साहब राम राम, तो विश्वास क्या है कि सामने वाला खुश होता है। लेकिन कहा कि कल्याण नहीं होगा तो राम राम लेने से क्या कोई लाभ नहीं? लाभ अवश्य होगा। नाम का जो वस्तु गुण अपना प्रकट करेगा, लेकिन तब तक छुपा के रखेगा। नाम अपना प्रभाव तब तक छुपा के रखेगा जब तक वो विश्वास नहीं करेगा। हाँ, मृत्यु के समय छूट है। मृत्यु के समय यदि कोई राम राम ऐसे ही बोल दे तब भी उसका उद्धार है। ये छूट मृत्यु के समय है। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, तो भगवान के पार्षद आ गए, क्योंकि मृत्यु का समय था। तो मृत्यु काल में तो कैसे भी मुख से राम नाम निकल जाए तो पूरा काम करता है, मुक्ति तो कर ही देगा, जड़ मन के चक्कर से तो छुड़ा ही देगा। प्रेम प्राप्ति ना भी कराए, कम से कम मुक्त तो जड़ मन से कर ही देगा, मृत्यु के समय लिया हुआ नाम। लेकिन मृत्यु से पहले भाव के साथ नाम लेंगे तो नाम पूरा असर करेगा। जितना विश्वास करोगे नाम में, जितना श्रद्धा करोगे, नाम उतना ही अपना काम करेगा। बाकी लाभ तो है। गांव में पापी भी एक दूसरे से कहेंगे भाई साहब राम राम, तो उसका भी लाभ मिलेगा।